हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले। एंड आज के सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए स्पेसिफिकली आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर एंड विल सॉल्व इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Nobody can deny that Gandhi's idea are different than Lenin's. So what is an error in this question, guys? फटाफट से सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन में एरर क्या है। So चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जिस मेथड से मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन है, तो इसीलिए आप बहुत फास्ट क्वेश्चंस को कर लोगे। क्योंकि जब हमें कोई इंडिविजुअल टॉपिक मिलता है करने के लिए तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर वो मिसलेनियस आ जाए तो फिर हमें डिफ़िकल्टी होती है। बट मिसलेनियस हो या कोई इंडिविजुअल टॉपिक हो, कैसे हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो आप कंसिडर कर लो, ये कंसिडर क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, करेक्ट। आप जब भी एरर के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे पढ़ते जाना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जब ये पढ़ लो, ये खत्म हो जाए, फिर सेकंड पार्ट पे आओ। मतलब फर्स्ट पार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो कि ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो फिर आगे बढ़ने से पहले उस डाउट को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ो। तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, ये मैं आपको बताऊंगी अगर मिसलेनियस एरर कर रहे हो तो उसमें ये आपको टेक्निक वहाँ अप्लाई करनी है। अगर मिसलेनियस कर रहे हैं तो यही करना है आपको कि फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है कि कुछ एरर तो नहीं है। अगर है तो उसको अपना समझो, अगर है तो वही होगा आपका आंसर, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। बट सारा साम दाम दंड भेद एक फर्स्ट पार्ट को पढ़ते वक्त लगाओ, फिर सेकंड पार्ट को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार में पढ़ने से आप बहुत बार जो है कंफ्यूज्ड हो जाओगे या फिर आपको लगेगा कि कोई एरर नहीं है, बट अगर है तो फिर बहुत बड़ी बात है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो नोबडी कैन डिनाई, नोबडी कैन डिनाई, आपको पता है नोबडी हमारा प्रोनाउन है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। डिनाई यहाँ वर्ब है। अब ये हमारा पार्ट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मॉडल वर्ब्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एंड नोबडी यहाँ पर सिंगुलर है। बाकी मॉडल वर्ब्स में सिंगुलर एंड प्लूरल हमें देखना नहीं होता, तो फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दैट हमने यहाँ यूज़ किया है कंजंक्शन, जो कि कनेक्ट कर रहा है नेक्स्ट पार्ट को। सो दैट गांधीज आइडिया, बेटा अगर दो नाउन्स कनेक्ट कर रहे हो तो या तो उसे कनेक्ट करोगे ऑफ के साथ या कोई जो है कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करोगे, कोई कंजंक्शन होना चाहिए, या फिर आप एपोस्ट्रॉफी लगाओगे। ये तीन चीज़ आप याद रखना कि दो नाउन एक साथ तो नहीं आ सकते हैं, उनको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। या तो आप यूज़ करो किसी प्रीपोजिशन का, या यूज़ करो आप किसी कंजंक्शन का, या यूज़ करो आप एपोस्ट्रॉफी का। तो गांधी और आइडिया बिल्कुल नाउन है, दोनों ही नाउन है। हमने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, एक रिलेशन बता दिया, गांधीज आइडियाज़ यानी गांधी के आइडियाज़। ओके, अब आइडियाज़ की बात हो रही है, आइडिया नहीं है। बेसिकली ये जो हमारा दैट है, इसने कनेक्ट किया है सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो है गांधीज आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ यहाँ पर हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमने वर्ब यूज़ किया है प्लूरल। आर हमने यूज़ किया है, आर। ओके, क्योंकि आइडियाज़ प्लूरल है तो आर हमने यूज़ किया। फिर हमारा एक वर्ड आ गया डिफरेंट, तो ये जो डिफरेंट है ये है एडजेक्टिव। ये अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या लेता है। लेकिन हम अभी ये समझेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है। मैं आगे ऐसे नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि आगे एक एक पार्ट पढ़ाऊंगी। हाँ, जहाँ लगेगा कि मुझे बताना चाहिए वहाँ बताऊंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अभी मैं इसी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बता देती हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पढ़ना है। पढ़ने वाला मेथड यही होगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे ही पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। सो आर, अब यहाँ देखें तो आर हमारा जो है मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। बेसिकली ये जो है ये किस फॉर्म में आता है, ये बी फॉर्म की कैटेगरीज में आता है। तो बी फॉर्म के वर्ब्स की अगर हम बात करें तो बी फॉर्म के वर्ब्स में आर हमारा जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आर या बी फॉर्म के जितने वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज एंड वर, बीन और बीइंग, है ना। इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इज, एम, आर, वॉज एंड वर
ठीक है, इनका यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं, एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। तो अगर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ कोई एक और वर्ब आ जाएगा, अगर ये अकेले हैं तो ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर इसके बाद कोई और वर्ब नहीं आया है तो आर यहाँ पर खुद क्या है, एक मेन वर्ब है। करेक्ट। डिफरेंट क्या है मैम, एडजेक्टिव है। डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। क्या बेटा, फ्रॉम आता है, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा। तो डिफरेंट फ्रॉम, जब भी आप डिफरेंट यूज करेंगे तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम। लेनिन्स, ओके। सो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा ये पार्ट हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए, डिफरेंट दैन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। सो नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडिया, गांधी जी के आइडियाज जो है वो डिफरेंट है किसके आइडियाज से, लेनिन्स के आइडियाज से। तो लेनिन्स आइडियाज ये थोड़ा बोरिंग कर देगा सेंटेंस को, तो लेनिन्स अगर आपने बोल दिया तो हमारा वहाँ सेंस कंप्लीट हो जाता है। और इसको एरर आप कंसिडर मत करना कि मैम यहाँ आइडियाज नहीं है, अधूरा अधूरा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेनिन्स वहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर दे रहा है सेंस को। ओके, नेक्स्ट वन। He was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things. So what is an error in this question, guys? He was very much engaged. तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा engaged था। ठीक है जी। मैं आपको बताऊं तो engaged यहाँ पर क्या है, adjective है। ठीक है, much यहाँ क्या है, adverb है, और वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है। ठीक है जी। हमें वैसे प्रेपोजिशन ही करना है, प्रेपोजिशन ही फाइंड आउट करना है। अगर मैंने सीधा सीधा आंसर बता दिया, चलो बता ही दिया, तो आपके जो मेरे जो नए बिगनर हैं, जो बिगनर कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगी समझने में। तो इसलिए मैं बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ तोड़ के बताऊंगी, बोरिंग नहीं होगा। अगर बोरिंग लगेगा भाई तो क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना है तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अब बोरिंग करोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। सो ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड, ही के साथ वॉज आएगा, वो लग चुका है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो एडजेक्टिव है इसे हम क्वालिफाई हमेशा से करते आए हुए हैं, और यही रूल है एडवर्ब के थ्रू। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को बहुत आराम से क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब बेसिकली करता क्या है, एडवर्ब मैम वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब समटाइम्स कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। करेक्ट। कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को भी यूज क्वालिफाई करते हैं, जैसे ओनली हो गया, इवन हो गया, ये नाउन एंड प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। ये एक्सेप्शन है, कुछ ही ऐसे होता है। सो एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब के थ्रू करते हैं, एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब के थ्रू करते हैं। अब यहाँ वेरी भी एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है। थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस कर लो, समझ लो कि वेरी और मच में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज वेरी हम यूज करते हैं, अब क्योंकि एडवर्ब है ना, तो एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। तो वेरी क्या होता है, एक ऐसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है जो आईएनजी फॉर्म में आती है। और बेसिकली जो एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में आती है ना, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो वेरी वेरी जो है हो जाएगा आपका सरप्राइजिंग। ओके, वेरी सरप्राइजिंग। एंड वेरी हमेशा ऐसे एडजेक्टिव को, वेरी वैसे वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव को कर नहीं रहा है वेरी, यहाँ तो मच को कर रहा है, यानी कि एडवर्ब को कर रहा है। और मच क्या करता है, मच ऐसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है जो V3 फॉर्म में आती है, और जो एडजेक्टिव V3 फॉर्म में आती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो मच है, अगर ये एंगेजिंग होता तो रॉन्ग होता। मच एंगेज्ड है, मच सरप्राइज्ड होता है। जैसे मैंने बोला ना वेरी सरप्राइजिंग होता है, वेरी सरप्राइज्ड नहीं होता है, वैसे ही मच सरप्राइज्ड होता है, मच सरप्राइज्ड होता है, मच सरप्राइजिंग नहीं होता है। करेक्ट। ये डिफरेंस आपको समझ आ गया कि वेरी भी एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है। मैं मच ऐसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं जो थर्ड फॉर्म में आता है,
हालांकि कर सकते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं, बट अगर वर्ब को एडजेक्टिव बना दें तो वो एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में ही होगा जो मच के साथ आएगा, और अगर वर्ब को एडजेक्टिव बना दें तो वो एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में होगा, फिर उसके साथ हम वेरी यूज कर सकते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस था। ओके, इन हिज वर्क, बिल्कुल सही है, वेरी मच एंगेज्ड इन हिज वर्क। व्हेन द थीव्स, जब चोर जो है वो घुस के उसके घर के अंदर एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें ले गए। और ये भी देखना ना बेटा, हमने स्टार्ट तो पास्ट में किया ना, तो सारी चीज़ें कंटिन्यू भी हमारी पास्ट में होंगे। अगर यहाँ टेक होता या टेकन होता तो रॉन्ग हो जाता। तो टुक है यानी सेकेंड फॉर्म ये भी है, सेकेंड फॉर्म ये भी है, और सेकेंड फॉर्म ये भी है। ठीक है भाई, तो सब कुछ हमारा सेकेंड फॉर्म में चल रहा है, यानी कि इतना तो बिल्कुल सही है। अब अगर प्रेपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें ना, तो एंटर इनटू हम यूज तो करते हैं, ऑफकोर्स हम करते हैं, एंटर इनटू होता है, बट एंटर इनटू डील होता है बेटा। एंटर इनटू सम डील होता है, सम एग्रीमेंट होता है। अगर किसी एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो तो एंटर इनटू यूज करोगे, अगर किसी डील में साइन कर रहे हो तो एंटर इनटू यूज करोगे। ठीक है, बट एंटर कभी भी रूम में, एंटर के साथ इनटू कभी रूम में घुसने के लिए नहीं आता, यानी कि कम इनटू की मीनिंग ही होती है, कम इनटू की मीनिंग ही होती है एंटर, है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटर द रूम यू कांट से एंटर इनटू देयर। एंटर इनटू आप यूज नहीं करोगे अगर रूम में घुस रहे हो, अगर किसी एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो, किसी डील में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहां एंटर इनटू आप यूज कर सकते हो। सो द एरर इज हियर, वी हैव टू रिमूव इनटू फ्रॉम हियर। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव अहेड। While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. तो एरर क्या है इस क्वेश्चन में? आ जाओ। So while she was returning, ये जो while है ना, ये भी एडवर्ब है और प्रेपोजिशन का भी काम करता है। So ये जब भी किसी एक्शन के साथ आएगा ना, ये जब किसी एक्शन के साथ आएगा तो वो एक्शन जो होगा ना वो स्पॉन्टेनियस होगा। वो एक्शन क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि चल रहा होगा। While she was dancing, I was singing. While she was talking, I was writing. तो जब भी while का यूज करोगे ना, तो while एक ऐसे एक्शन के साथ यूज करोगे जो स्पॉन्टेनियस फॉर्म में है, यानी कि मूविंग फॉर्म में है, कंटिन्यूइंग फॉर्म में है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। करेक्ट? सो वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, भाई किसी जगह से लौट रहे हैं तो हम फ्रॉम लगाएंगे, किसी जगह से होने के लिए हम बिलोंग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिलोंग टू लखनऊ। करेक्ट? ओके, अ रफिन अटैक्ड, अ रफिन अटैक्ड। बेटा अटैक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, अटैक। ओके, तो जब भी आप अटैक यूज करोगे ना, एक चीज ध्यान रखना कि वी यूज नो प्रेपोजिशन विद अटैक। अटैक के साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। अटैक समवन, समवन ऑन विद समथिंग होता है बेटा। अटैक समवन विद समथिंग होता है, कभी भी अटैक के साथ कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शी अटैक्ड मी विद अ डैगर। करेक्ट? तो अटैक समवन विद समथिंग यूज करोगे, यानी कि समवन विद समथिंग, ये फॉर्म याद रखना। लेकिन 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 यही कहानी आपकी खत्म नहीं होती है। अगर आपने ये फ्रेज यूज किया है मेक एन अटैक, मेक एन अटैक, फिर यहां आप यूज कर सकते हो ऑन। फिर आप यूज क्या कर सकते हो? ऑन यूज करते हो। मेक एन अटैक ऑन मी। शी ट्राइड टू मेक एन अटैक on me. She tried to make an attack on me. Correct? तो make an attack के साथ हम preposition use करेंगे on, and attack, just attack, we use no preposition with attack if it is single. Correct? Next one. So error is here. We have to remove on. ठीक है? Attack her with a dagger. The decline of his moral was caused by a lot of factors that were once fascinating to him. So what is an error in this question? Okay, let's see. The decline of his moral. चलो ये बिल्कुल सही लग रहा है। I don't know कि है या नहीं है, मैं बस इतना कहूँगी कि सही लग रहा है, क्योंकि हमने बोला है ना, अक्सर हम यही बोलते हैं। Was caused by, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है मोरालिटी का, वो एक ऑब्जेक्ट है भाई, कोई इंसान तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो फॉर्म होगा वो पैसिव होगा। तो हमने यहाँ पैसिव यूज कर रखा है फॉर्म वॉज कॉस्ड बाई। भाई अगर आपने बी फॉर्म के वर्ब्स के साथ में V3 यूज कर रखा है तो वो आपका
जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो पैसिव हो जाता है। तो ये जो वॉज है ये बी फॉर्म का वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी फॉर्म का, तो इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज कर रखा है, तो हमारा जो फॉर्म हो गया वो पैसिव हो गया। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, गाइज आप अ लॉट ऑफ बोलो या लॉट्स ऑफ बोलो, ठीक है। अ लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता है, या फिर आप यूज करो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर, अब यहाँ पर ये जो दैट है ये कनेक्ट कर रहा है फैक्टर्स को, ठीक है। किसको कर रहा है? फैक्टर्स को। फैक्टर्स प्लूरल है तो वर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखें कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो वो अपने आने वाले यानी अपने एंटेसिडेंट को रिलेट करेगा, जो इसके पहले नाउन यूज किया गया है, जो इसके पहले प्रोनाउन यूज किया गया उसको रिलेट करेगा। फिर आगे जो वर्ब आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है वो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आया है। वंस फैसिनेटिंग टू हिम, तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब अभी जो उसकी मोरालिटी में डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जो गिर रहा है, वो ऐसे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है कि जो उसको पहले बहुत फैसिनेट करते थे, यानी कि जो उसको पहले बहुत अट्रैक्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था उसको वो चीज़ करना, अब पता चल रहा है कि क्या गलत क्या सही हो रहा है उसके साथ। तो बेटा जो डिक्लाइन है ना, डिक्लाइन इन होता है अगर डिक्लाइन ऑफ प्राइस होता है। देखो ये जो डिक्लाइन वर्ड है इसके साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक तो हम डिक्लाइन इन करते हैं और डिक्लाइन ऑफ भी करते हैं, ठीक है। सो डिक्लाइन ऑफ प्राइस होता है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है, बट डिक्लाइन इन कैरेक्टर होता है, डिक्लाइन इन कैरेक्टर होता है, डिक्लाइन इन मोरल होता है, ठीक है, डिक्लाइन इन कैरेक्टर होता है और मोरल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, डिक्लाइन इन एंड ऑफ दोनों होगा, लेकिन वो मोरल के साथ आप इन यूज करोगे, ऑफ यूज नहीं करोगे, करेक्ट। सो डिक्लाइन ऑफ in his moral was caused by a lot of factors that were once fascinating to him, and कोई error है नहीं, एक ही था, वो था आपका off के place पर in करना है। Two of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home. So two of my, दो मेरे intimate, intimate adjective है, फ्रेंड्स, अब दो फ्रेंड्स है ना भाई, दो है तो फ्रेंड्स होगा, एक है तो फ्रेंड ही होगा। कॉल्ड ऑन मी, उन्होंने मुझे बुलाया, एस्टरडे बुलाया, व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम, जब मैं घर से दूर था या दूर थी, ठीक है। गाइस जब भी आप ये एस्टरडे यूज करते हो, टुमारो यूज करते हो, ओके, नेक्स्ट संडे यूज करते हो, आप ऑन प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, ओके। तो ऑन केवल डेज के साथ होता है, राइट। ऑन एस्टरडे नहीं होगा, जस्ट से एस्टरडे ओनली, ओके। नेक्स्ट, Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee, which was the waiter brought in no time. Which the waiter brought in no time. So आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। सिमी took me, सिमी ले गई मुझे, होटल ले गई, एंड ऑर्डर किया 2 कप ऑफ कॉफी, विच वॉज द वेटर, विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, मतलब बिल्कुल थोड़े समय के अंदर ही वो ले आया, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्डर है ना, ये हम यूज करते हैं एज अ नाउन यूज करते हैं और एज अ वर्ब यूज करते हैं, ओके। बट अगर हमने इसको एज अ नाउन यूज किया है ऑर्डर को, तो ये ऑर्डर्स होगा हमेशा, कभी भी ऑर्डर्स नहीं हो, ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर को एज अ नाउन यूज किया है तो इट इज ऑलवेज ऑर्डर्स, नॉट ऑर्डर, ओके। एंड वी यूज नो प्रेपोजिशन विद इट, हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, सॉरी, हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं इसके साथ, ऑर्डर्स के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फिक्स्ड बेटा फॉर यूज करेंगे, फिक्स्ड है, ओके, फॉर आएगा। बट अगर ऑर्डर एक एज अ वर्ब आपने यूज किया है, तो आप सबको पता है कि जो मेन वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म्स होते हैं। V1 यानी प्लूरल, V2 यानी सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, V3 यानी कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, V4 यानी ING फॉर्म एंड V5 यानी सिंगुलर फॉर्म। तो इसकी भी तो हम उतनी फॉर्म्स बना सकते हैं और इसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। We use no preposition if order has been used as a verb. तो यहाँ हमने देखा कि ऑर्डर एक वर्ब है, क्योंकि इसका ऑर्डर सेकेंड फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पर हम फॉर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्डर एक नाउन है तभी फॉर आएगा, वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो फॉर हमें रिमूव करना पड़ेगा इस सेंटेंस से। The students complained to the principal against the warden and the poor management of the hostel. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, लेट मी नो। ओके, लेट्स सी गाइज, जब भी आप कंप्लेन यूज करते हैं, ठीक है,
तो फिलहाल ये वर्ब है, कंप्लेंट नाउन होता है एंड कंप्लेन वर्ब होता है। तो इसके साथ कुछ प्रैपोजिशंस आते हैं, जैसे कि कंप्लेन टू समबडी होता है, अगर आप किसी से कंप्लेन कर रहे हैं तो समबडी, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट समवन, ओके, अबाउट या ऑफ समथिंग। तो होपफुली अगर आपको ये लर्न हो गया तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। कंप्लेन के साथ हम ये प्रैपोजिशंस यूज करते हैं। अगर हम किसी से कंप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ हर्ट हो गया, मैं कंप्लेन करूंगी, सो आई कंप्लेन्ड टू माय मॉम अगेंस्ट, जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, जिसके विरोध में कंप्लेन कर रहे हैं, अगेंस्ट माय ब्रदर, है ना, अबाउट और ऑफ हिज मिसबिहेवियर। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर है नहीं वैसे। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके, सो विदाउट एक प्रैपोजिशन है यहाँ पर, प्रैपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसे आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर अ मोमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। ही इंटरेस्टेड मी, तो बेटा जब भी आप इंटरेस्ट यूज करोगे तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना किसी को। ओके, तो इंटरेस्ट के साथ आएगा इंटरेस्ट समवन, कोई प्रैपोजिशन वैसे इंटरेस्ट के साथ आता नहीं है, इंटरेस्ट समवन विद समथिंग आता है, विद समथिंग आता है। ओके, सो इंटरेस्ट मी विद ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। और मैं आपको बताऊं तो वर्क जो है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप अपने डेली काम के बारे में बात कर रहे हो तो वो अनकाउंटेबल होता है, उसे हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। बट अगर आप लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात कर रहे हो तो वो केवल वर्क्स ही होता है, यानी जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उन्हें वर्क्स कहते हैं, लेकिन जो डेली लेबर होता है उसे वर्क कहते हैं हम। ओके, नेक्स्ट वन, somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save him. So what is an error in this question? चलो, तो किसी ने मुझे बताया दैट, क्या बताया, सुमन जो है वो गिर गई थी, कहाँ गिरी थी, वेल में, और nobody had tried, किसी ने उसे बचाने का कोशिश नहीं किया। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ मोशन से, मान लिया ये मेरे पास में क्या है, पॉन्ड है, और इस पॉन्ड में बाहर से कोई चीज़ अंदर आके गिर रही है, तो यहाँ क्योंकि हम देखें तो मोशन है, तो कोई चीज़ बाहर से मोशन होकर के यानी गति में अंदर आए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इनटू। ठीक है, स्टैटिक पोजीशन है तो आप इन लगाओगे, लेकिन अगर मोशन है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है वेल में, यानी कि कुएं में गिर रहा है, तो मोशन है तो आप लगाओगे इनटू, लगाओगे इन नहीं होगा, है ना। तो यू हैव टू पुट फॉलन इनटू। ओके, नेक्स्ट वन, there are certain animals that can live without any effort both in water and land. Okay, तो देखो, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसे हम। बच्चे जब देयर हम यूज करते हैं ना, तो देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। सिंगुलर हम करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल हम करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। जैसे अभी देयर के साथ यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट आया होता, ये जो एनिमल्स है ये एनिमल होता तो देयर इज होता, एनिमल्स है तो देयर आर है। ओके, सो देयर आर, सर्टेन की मैं बात करूँ तो सर्टेन एक एडजेक्टिव है, एनिमल्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ से एक नया स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिलेटेड प्रोनाउन है, ये कनेक्ट करके आगे की इंफॉर्मेशन दे रहा है एनिमल्स को लेकर के। एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। बेटा अगर दो वर्ड्स हैं वो दोनों के साथ अलग अलग प्रैपोजिशंस यूज होते हैं ना, तो हम दोनों के साथ अलग अलग प्रैपोजिशंस यूज करेंगे। यानी वाटर के लिए तो आप इन लगाओगे, ऑफ कोर्स वाटर के लिए इन होगा, बट लैंड के लिए ऑन होगा। लैंड ऑन लैंड होता है और इन वाटर होता है। अगर दो अलग अलग वर्ड्स है तो अलग अलग प्रैपोजिशंस भी होंगे, एक प्रैपोजिशन से काम नहीं चलने वाला। अब दो भाई हैं तो दो कपड़े भी तो चाहिए ना, कि एक कपड़ा वो पहनेगा तो आप ऐसे घर में बैठेंगे, वो वापस आएगा तो फिर आप कहेंगे आप दे दो मैं बाहर जाऊंगा, ऐसे नहीं चलता ना। तो जैसे आपके पास में अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, पार्टी के लिए अलग ड्रेस है ना, सोने के लिए अलग है, किसी से मिलने के लिए अलग है, तो वैसे ही अगर दो वर्ड्स हैं दो प्रैपोजिशंस भी होंगे। अगर वो प्रैपोजिशंस जो है डिफरेंट है अलग अलग वर्ड्स के साथ, तो
वही prepositions आप different ही use करोगे, एक ही preposition से 2 words से काम नहीं चलेगा. Okay? Okay, the plan was to go for the cinema but owing to certain hindrances it failed. Okay, certain hindrances है. Hindrances का मतलब होता है बाधाएं. Okay, the plan was to go, मेरा plan क्या था? For the cinema and but owing to मतलब कारण से कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, सर्टेन हिंड्रेंसेस आ गए, हिंड्रेंसेस यानी बाधाएं आ गई कि वो फेल हो गया. ओके, सो गो टू स्कूल होता है, ठीक है, गो टू ऑफिस होता है, ठीक है, गो टू सिनेमा होता है, गो फॉर सिनेमा नहीं होता है, गो टू शॉपिंग होता है बेटा, गो टू शॉपिंग होता है. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे ही फ्लो में आप गलत भी बोल देते हो, तो गलत नहीं बोलना है. ओके, टेक केयर ऑफ इट, दैट यू हैव टू मेंटेन योर लैंग्वेज ऑल्सो. ओके, द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम. तो एंग्री बोटमैन ने क्या किया, जो क्रैक ओर था उसे रिवर में फेंक दिया और वापस आ गया. तो भाई अगर वो रिवर यहाँ है और मैं बाहर से कोई चीज़ फेंके जा रही हूँ, मोशन होए जा रहा है, तो यू हैव टू यूज योर into. Of course into is correct here, so yeah, there is no error in this sentence. Next one, my friends proposed me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel. कहाँ से आते हैं ये दोस्त, कौन है, कहाँ से पैदा होते हैं ये जो दोस्त हैं जो पैसे खर्च कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर. भाई हमने तो ऐसे दोस्त नहीं कमाए पूरी लाइफ, हमारी खुद की जेब खाली हो जाए, है ना, उन लोग को खिलाने के चक्कर में. तो भाई अगर ऐसे दोस्त हैं तो प्लीज़ बताना मुझे. ओके, मैं भी देखूंगी, मतलब मेरे लिए तो ये मैजिक होगा, मेरे लिए तो ये एक बहुत स्ट्रेंज बात होगी अगर ऐसे दोस्त होते भी हैं. मेरे तो नहीं है भाई ऐसे दोस्त, है ना. मैं इस बात से बहुत सफ़र करती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा मेरी ही पॉकेट ढीली कर देते हैं. चलो जी, माई फ्रेंड्स प्रपोज के साथ हम टू यूज़ करते हैं, फिक्स्ड है बेटा ये. प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू. अब जब प्रपोज आता है ना तो वी शुड भी आता, वी वुड कभी नहीं आता. प्रपोज टू मी वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर एट अ होटल. मैं आपको बता दूं ये जो देन है ना, ये नाउ का पास्ट है, नाउ का पास्ट देन होता है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ये जो दैन है ये कंपेयर करने का काम करता है, इज बेटर दैन मी. ओके, नेक्स्ट. She became able to free herself with her debts by working day and night. Okay, तो चलो देखते हैं यहाँ पर. She became able to free herself, उसने खुद को फ्री कर लिया with her debts by working day and night, दिन रात काम करके. तो बेटा free from होता है, free from something होता है, something and someone होता है. ओके, तो free from something होता है, free herself from हो जाएगा, यहाँ पर विद नहीं होगा. ओके, यू फ्रीड योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल. ओके, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट देन द ब्लैक वन विच आई यूजुअली ओर. तो अब देखो यहाँ क्या है, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड, वो प्रेफर करता है. जनरली क्या होता है ना कि प्रेफर वर्ड के साथ में हम क्या करते हैं, और मैंने क्या लिख रखा है आप ही बता दो. प्रेफर वर्ड के साथ हम यूज करते हैं टू, एंड इट इज यस करेक्ट, आप प्रेफर के साथ टू यूज करते हैं. हाँ, इट्स करेक्ट. बट मैम कब करेंगे हम प्रेफर के साथ टू, जब बेटा आप नाउन जो आपका आईएनजी फॉर्म में है या कोई जनरल सा नाउन है, नाउन इन जनरल है ना. जो नाउन जनरल क्या होता है, जैसे मेरा नाम क्या है, आकांक्षा है, तो ये भी एक नाउन ही है. तो नाउन से नाउन का कंपैरिजन, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव का कंपैरिजन जब आप किए जा रहे हो, उस केस में प्रेफर आया है तो टू आ जाएगा. ओके, आई प्रेफर कॉफी टू टी. नाउन से नाउन का कंपैरिजन चल रहा है, यस ऑफ कोर्स वहाँ टू लगा दोगे. बट बेटा अगर इन्फिनेटिव आपको पता है ना, 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, जो एज अ नाउन, एज अ वर्बल नाउन यूज करते हैं हम, और नाउन होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर करते हैं. तो अगर इन्फिनेटिव का कंपैरिजन इन्फिनेटिव से हो रहा है, उस केस में हम रादर दैन का यूज करते हैं, है ना. फिर वहां पर प्रेफर वर्ड के साथ टू नहीं आता, फिर वहां प्रेफर वर्ड के साथ रादर दैन आता है. तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ जो दैन है ये यहाँ टू होना चाहिए. ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट टू द ब्लैक वन. ओके, नेक्स्ट वन. He always insists that he prefers to go home to stay anywhere at night. He prefers, अब देखो ये जो to है ना, to go home, ये आपका infinitive हो गया.
ठीक है, ये क्या हो गया, टू गो होम, नहीं जस्ट टू गो, जस्ट टू गो, टू गो यहाँ पर इन्फिनेटिव है, यू आर कंपेयरिंग टू गो यानी जाना, घर जाना, और रुकना, बाहर कहीं रुकना। तो ये देखो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन इन्फिनेटिव से होगा ना बेटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ ये जो टू है इसे हटाओगे और यहाँ rather than का यूज करोगे, ये आपका टू यहाँ नहीं होगा, है ना। यू विल यूज he prefers to go home rather than stay anywhere at night. Glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays. So glimpses का मतलब होता है झलक, and इसके साथ बेटा हम fixed है of use करते हैं, glimpses of the religious side of his nature appear in the majority of his plays. Hardly had we settled down for the night's rest, we were startled by the loud noise being made outside the house. So what is an error in this question, guys? Hardly मुश्किल से, had we settled down, हम settle down आराम ही कर रहे थे, for the night's rest, when we were startled, हम चौंक गए, ओके। तो startled के साथ या फिर shocked के साथ या फिर astonished के साथ हम यूज़ करते हैं fixed preposition at, है ना। तो startled का मतलब होता है चौंक जाना और इसके साथ fixed है, at आएगा, by नहीं आएगा। So by the loud noise being made outside the house. Next one. There appears to be very little liaison चलो ये क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा, हम आगे बढ़ जाते हैं। Okay, sedimentary rocks largely comprised of minute fragments derived from the disintegration of existing rocks. So इस क्वेश्चन में क्या एरर है गाइज? सेडिमेंट्री रॉक्स आप जानते हो ना, वो जो हमारे इग्नस रॉक्स होते हैं ना, वो जब पिस जाते हैं, वो जब उन पाउडर बन जाते हैं ना, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, सो कंप्राइज के साथ हम ऑफ नहीं यूज करते क्योंकि कंप्राइज्ड इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है जी। कंप्राइज्ड इज इक्वल टू consist of, so we never use comprised of, we always use either consist of or comprise. Just say comprised, don't say comprised of, okay. Next one. Found guilty on murder, the accused men were sentenced to life imprisonment. So found guilty on नहीं होता है, guilty word के साथ we always use the fixed preposition of. So guilty of murder, the accused men were sentenced to life imprisonment. उसको आजीवन कारावास दे दिया गया. Today he revealed the fact that he was angry on me because I had not helped him. So आप देखेंगे today ये adverb है आपका, he revealed, उसने reveal कर लिया एक fact और वो गुस्सा हो गया। क्या गुस्सा? इसी fact को उसने reveal किया कि वो गुस्सा है ना। तो angry at something होता है और angry with person होता है, angry over some concept होता है, concept यानी कि कोई विचारधारा, ओके। तो यहाँ पर बेटा आपको यूज करना है angry with. Next one. He looked upon me level-eyed for a few moments before he started speaking. लुक के साथ हम हमेशा यूज करते हैं एट, लुक एट मी, ओके, ध्यान से देखने के लिए। तो लुक अपॉन नहीं होगा, लुक एट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन. द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन दैन द ब्लैक वन. So it is very simple for you all because I told you now, I taught you that whenever you compare two things and you have used their prefer, so you always have to use a preposition to, not than. So here we'll use to only, not than, because we have used here preferred. So because we have used here preferred, so prefer always followed by to, है ना। और उसके बाद अगर infinitive आ जाए तो हम rather than use करते हैं. This question
is meant to solve by you all. So you have to solve this question, and you have to let me know the answer in the comment section. And the question is, the smuggler yielded for the temptation and fell into the police trap from which escapes was impossible. So this question you all have to answer in the comment section. Okay, so आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल. Thank you so much guys, bye bye, take care.